श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 25वां अध्याय। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य है। आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, मुने, आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह प्रश्न किया तो व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर कहने लगे, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल की माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का श्रवण करके देवती ने उनसे कहा, प्रभु, इन इंद्रियों की विषय लालसा से मैं ऊब गई। इनकी इच्छा पूरी करते रहने से अंधकारमय में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरा जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं। अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुष के लिए नेत्र स्वरूप हैं। देव, इन देह में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः आप मेरे इस महामोह को दूर कर दीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने जो अपनी अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उनका मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मधु मुस्कान के साथ इस प्रकार कहने लगे, माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्य के आंतरिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया, वही आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है। परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे, एकमात्र भेद रहित, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन देखता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के लिए निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति हुई भक्ति के समान कोई मंगलमय मार्ग नहीं। जो लोग सहनशील, दयालु, किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले हैं, जो मुझमें अन्यन भाव से सदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म और त्याग देते हैं, मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। साध्वी, ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। फिर मेरी सृष्टि और लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक और परलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। देवहूति ने कहा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है?
निर्वाण सबो प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। आपका कहा हुआ योग कैसा है, उसके कितने अंग है? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्य मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वभाव की प्रकृति है, वही भगवान का अहेतु की भक्ति है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर दिव्य रूपों की झांकी करते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार मनोहर चितवन, उन रूपों की माधुर्य में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, इष्ट देव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते। माँ, जो लोग इहलोक परलोक इन दोनों लोकों के साथ जाने वाले वासनामय शरीर से संबंध रखने वाले धन, पशु आदि पदार्थ हैं, उन सबको संग्रह को छोड़कर अन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ, समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूपी भय से छुटकारा नहीं मिल सकता। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगाकर स्थिर हो जाए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंद कपिले यो उपखान 25वां अध्याय। जय हो।